हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स फॉर क्लास 10 मैथमेटिक्स। तो सबसे पहले रियल नंबर्स को समझने से पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि इसमें हमारे पास कौन कौन से टाइप ऑफ नंबर्स आते हैं। जैसे फर्स्ट आता है हमारे पास नेचुरल नंबर्स। वी नो दैट कि जो नेचुरल नंबर होता है वो 1 2 3 सो ऑन होता है, ठीक है। एंड फिर आते हैं हमारे पास होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या होता है कि अगर हम नेचुरल नंबर में ज़ीरो लगा दें तो ये हमारा होल नंबर्स बन जाता है। इसके बाद हमारे क्या आता है इंटीजर्स। इंटीजर्स में क्या होते हैं हमारे पास नेगेटिव्स होते हैं एंड ज़ीरो होता है एंड पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, राइट। फिर हमारे पास आता है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होता है, किसी भी नंबर को जब हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं एंड q इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, दैट इज़ द रैशनल नंबर। इसके बाद हमारे पास आता है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होता है, वो नंबर्स जो कि कैसे नेचर के होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नेचर के होते हैं एंड रिपीटिंग नेचर के होते हैं। अब इसके कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास, जैसे √2, √3 एंड √5 सो ऑन, ओके। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक आता है दैट इज़ द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, राइट। अब इसमें हम लोग क्या क्या सीखेंगे, इसमें हम लोग पहली चीज़ तो हम ये जानेंगे दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन एंड एलसीएम एंड एचसीएफ और इसके रिगार्डिंग एक कॉन्सेप्ट। पहले हम समझ लेते हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है। सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, लेट्स सपोज 20। तो अगर हम 20 का एग्जांपल लें तो 20 को हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं, 20 × 10 और वी कैन राइट लाइक 2 × 2 × 5। अब हम देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, 2 का स्क्वायर है तो वी कैन राइट 2 का स्क्वायर इंटू में 5। तो दिस विल बी द प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब इसको हम फैक्टर्स बनाएंगे इन द फॉर्म ऑफ प्राइम नंबर्स, इट्स वेरी सिंपल। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्या आता है, एलसीएम और एचसीएफ। एक बार हम लोग समझ लेते हैं कि एलसीएम क्या होता है। द एलसीएम इज़ द लीस्ट कॉमन मल्टीपल, राइट। अब इसका बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पे लेने की ज़रूरत नहीं है, हम जस्ट फैक्टर्स के फॉर्म में भी इसको समझ सकते हैं। अब हम इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, लेट्स सपोज 6 एंड 20। अगर हम 6 एंड 20 की बात करें तो 6 के फैक्टर्स क्या होंगे, 2 × 3 होंगे एंड 20 का फैक्टर क्या होगा, 2 × 2 × 5, राइट। तो वी कैन राइट 2 का स्क्वायर इंटू में 5। अच्छा, एलसीएम का यहाँ जो कॉन्सेप्ट लगा है वो कैसे है कि देख सकते हैं हम लोग कि एलसीएम इज़ लाइक कि जिसके एक तो कॉमन होना चाहिए। आप देख सकते हो, एक सेकेंड, एक तो कॉमन होना चाहिए। क्या है कॉमन, हमारे पास 2 कॉमन है, राइट। अब इस 2 कॉमन में भी क्या होना चाहिए, हाईएस्ट पावर होना चाहिए। अब हाईएस्ट पावर किसका है, 2 की पावर स्क्वायर का है, राइट। तो वी कैन राइट 2 की पावर स्क्वायर, ओके। इसके बाद इसके अलावा जो नंबर्स हैं जैसे 3 है एंड 5 है वो भी इसके अंदर इंक्लूड होंगे, तो वी विल मल्टीप्लाई 3 और 5, ओके। तो हमारा जो टोटल आंसर होगा, द टोटल आंसर विल बी, ये होगा हमारा 4 × 3 × 5, द आंसर विल बी 12 × 5 दैट इज़ 60, ओके। इसके बाद हमारे पास आता है एचसीएफ। अब हम एचसीएफ समझते हैं क्या होता है। एचसीएफ सेम निकाल लेते हैं हम लोग 6 एंड 20 का, ठीक है। 6 एंड 20 का एचसीएफ निकालेंगे तो सबसे पहले इसको फैक्टर्स में ब्रेक करो, वी विल राइट 2 × 3 एंड 20 को हम कैसे ब्रेक करेंगे, 2 × 2 × 5 और वी कैन राइट 2 का स्क्वायर × 5। एचसीएफ का क्या कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, एचसीएफ होता है कि एक तो कॉमन ही होना चाहिए, तो उसके अलावा हम कोई और नंबर नहीं ले सकते। तो यानी कि हम किस में से वैल्यू लेंगे, 2 में से, राइट। एंड जो कॉमन होगा ना उसका हमें लीस्ट पावर लेना होता है। अब जैसे यहाँ तो 2 है और यहाँ पे क्या है, 1 है, तो लीस्ट पावर विल बी 2 दी पावर 1। इसका मतलब हमारा जो एचसीएफ होगा दैट इज इक्वल्स टू, ओके। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन समझने से पहले हम एक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, दैट इज़ द एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 numbers, okay. So this is the concept
जो हमें ध्यान रखना है कि एलसीएम और एचसीएफ का जब हम यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करेंगे इट शुड बी इक्वल्स, जो भी हमें क्वेश्चन में नंबर दे रखे हैं उनका हम प्रोडक्ट करके वो दोनों इक्वल होने चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं, अभी वो 6 और 20 का ही एग्जांपल ले लेते हैं जो भी हमने पीछे देखा था, दैट 6 एंड 20, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारे पास नंबर आया था, एक तो एलसीएम में हमारे पास नंबर आया था 60 एंड एचसीएफ पे हमारे पास नंबर आया था 2, राइट। अब हमें क्या करना है, उसी नंबर के अंदर उसको लिखना है, दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ is equals to product of two numbers. Okay, LCM is 60 into 2 is equals to product of two numbers. That product number is 6 multiply 20. We can see that 6 2s are 12 and एक 0 कॉमन यहाँ लिखेंगे, 6 2s are 12 and 12. तो वी कैन वेरीफाई दैट कि दिस जो ये फॉर्मूला हमारे पास गिवन है इट इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है। सो एलसीएम हमारे पास ये था, एचसीएफ हमारे पास ये था एंड दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, तो वी गेट 120 नंबर, ओके। इसके बाद हमारे पास कुछ क्वेश्चंस आते हैं जिसमें हमारे पास 3 नंबर्स गिवन होता है। लेट्स सपोज हम यहाँ पे अपने आप से एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 12, 18 एंड 20। अब हमें इसमें क्या बताना है, इसका एचसीएफ एंड एलसीएम निकालना है। सबसे पहले 12 नंबर ले लेते हैं, 12 विल बी 2 मल्टीप्लाई 3, राइट, एंड 18 विल बी 2 मल्टीप्लाई 3 एंड 20 विल बी 2 मल्टीप्लाई 5। अब नाउ वी विल फाइंड, सबसे पहले हम एचसीएफ निकालते हैं। तो अगर हम एचसीएफ की बात करें, वी कैन राइट इट ऑल्सो लाइक दिस, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, वी कैन राइट 2 की पावर 2 इंटू में 3, और सेम हम इसको भी लिख सकते हैं दैट 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं that 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5, राइट। अगर हम एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ मतलब क्या होता है कि एक तो कॉमन भी होना चाहिए और इनका जो पावर होना चाहिए वो लीस्ट होना चाहिए। अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो कॉमन है वो क्या है, 2 है, राइट। बट अब हम देख सकते हैं यहाँ पे 2 का स्क्वायर है या 2 का स्क्वायर, अगर यहाँ 2 का स्क्वायर होता तो एचसीएफ में हमारा 2 का स्क्वायर हो जाता, बट यहाँ पे हमारा क्या एचसीएफ होगा, 2 होगा, ओके। नाउ द एलसीएम विल बी, एलसीएम क्या होगा हमारे पास, एलसीएम विल बी जो एक तो कॉमन होना चाहिए, वी कैन सी द कॉमन हेयर, और कॉमन में भी हाईएस्ट पावर होना चाहिए। अब आप देख सकते हैं कि 2 तो कॉमन है, तो 2 का हाईएस्ट पावर क्या है, 2। इसके बाद अगर और देखें और अदर नंबर्स जो आ रहे हैं वो भी लिखना है। अब देखो 3 यहाँ पे कॉमन है, बट 3 जो है इसका हाईएस्ट पावर हम लेंगे, दैट इज 3 की पावर स्क्वायर एंड 5, ओके। तो दिस विल बी द वैल्यू। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चंस आ जाते हैं एक्सरसाइज 1.1 के। इसमें जैसे कि हमारे जो क्वेश्चंस है, क्वेश्चन नंबर 1, ये भी बिल्कुल प्राइम फैक्टर्स हमें निकालने हैं इसके अंदर। सेकंड वाला क्वेश्चन जो अभी मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, वो इसकी हेल्प से निकालना है। थर्ड क्वेश्चन एलसीएम और एचसीएफ वैल्यू निकालनी है। फोर्थ क्वेश्चन एंड फिफ्थ क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है। नाउ द सिक्स्थ क्वेश्चन जो अभी तक नहीं हुआ है, तो आई होप आप इसको ट्राई करेंगे क्वेश्चंस को, अदरवाइज वी विल कंटिन्यू इट इनटू द सेकेंड वीडियो जो हम बनाएंगे। इसके अंदर हम सारे एनसीईआरटी क्वेश्चंस एंड प्लस में PYQs भी लेंगे जो कि बोर्ड के अंदर आने के चांसेस होते हैं फ्रॉम द फर्स्ट चैप्टर, सो दैट ये पूरा फर्स्ट चैप्टर आपका कवर हो जाएगा। तो अभी जैसे हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं, इसका कॉन्सेप्ट नहीं आया था बट ऑल्दो इट्स वेरी सिंपल। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं एनसीईआरटी का। कैन एक्सप्लेन वाई दैट द 7 to the power 11 इंटू में 13 + 13, सी हेयर 7 into 11
मल्टीप्लाई 13 प्लस 13, प्रूफ हमें करना है कि ये कंपोजिट नंबर्स है। तो कंपोजिट नंबर की थ्योरी क्या है? सिंपल है कि कोई भी ऐसा नंबर जिसके फैक्टर्स मोर देन 2 हो, जैसे कि 1 होता है और इटसेल्फ, इससे ज़्यादा अगर कोई फैक्टर्स है दैट इज़ कंपोजिट नंबर। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, हम लेट सपोज हम यहाँ से 13 को कॉमन ले लेते हैं। तो कॉमन लेने के बाद हमारी वैल्यू क्या आएगी, 7 × 11 प्लस में 1 आएगा, राइट। तो अगर हम थोड़ा और इसको सॉल्व कर लेते हैं तो 17 मल्टीप्लाई 78 आएगा, राइट। अब अगर हम बात करें कि इसको मल्टीप्लाई करके भी कोई ना कोई नंबर आएगा, राइट। पूरा मल्टीप्लिकेशन करने की ज़रूरत नहीं होती है, बस हमें इधर थोड़ा सा थ्योरी लिखना होता है, थ्योरेटिकल वैल्यू लिखनी होती है। यहाँ पे लिखा 13 मल्टीप्लाई 78, राइट। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे जो भी हमारा नंबर आएगा तो एक चीज़ हम देख सकते हैं कि उसकी ये 2 फैक्टर तो होंगे। लेट सपोज दैट अगर मैं यहाँ पे बोलती हूँ 20, तो 20 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ 2 मल्टीप्लाई 10। तो क्या ये 2 और 10 क्या 20 के फैक्टर्स नहीं होते? बिल्कुल होते हैं। तो यहाँ पे सेम वही कॉन्सेप्ट है कि अगर कोई नंबर हमारे पास यहाँ पे आता है तो उसके 2 फैक्टर्स होंगे, दैट इज़ 13 एंड 78। और 13 78 के बाद वो नंबर खुद होगा और एक 1 होगा। तो ये हमारा ऑटोमेटिकली क्या होता है, कंपोजिट नंबर होता है, क्योंकि इसके पास मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं, जिसमें से एक 17 होता है और एक क्या होता है, 78 होता है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा है सेम 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 3। ओके, सेम तरीके से हमें इधर करना है। जो हमें कॉमन दिख रहा है उसको जो हमें सेम दिख रहा है उसे हम कॉमन निकालेंगे। जैसे 5 हमें सेम दिख रहा है तो कॉमन निकाल लेते हैं। जो हमारे पास बचा है 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस में 1, राइट। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि 1 लिखने की वैसे मल्टीप्लाई में ज़रूरत होती ही नहीं है, तो मैंने नहीं लिखा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि अगेन आपको इसे पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं होता है, वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे लग रहा है कि जब हम इसको सॉल्व करके जब 2 नंबर्स बनाएंगे, एक का फैक्टर तो यही होगा 5 और एक का फैक्टर ये होगा, राइट। मतलब जो हमारे नंबर बनेंगे उसके ये दोनों फैक्टर्स होंगे, तो ऑटोमेटिकली हमारा क्या हो जाता है, कंपोजिट नंबर्स हो जाते हैं, जिसके एक फैक्टर हमारा 5 है, एक ये वाला नंबर है एंड एक हमारा 1 है और एक नंबर इटसेल्फ है, राइट। यहाँ तक ये कंप्लीट होता है। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 होता है। कह रहे हैं कि एक सर्कुलर पाथ है स्पोर्ट्स फील्ड में। सोनिया ने 18 मिनट्स लिया है टू ड्राइव द राउंड फील्ड वाइल रवि टेक्स 12 मिनट फॉर द सेम। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, सेम टाइम, सेम डायरेक्शन, हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट एट द सेम पॉइंट। तो बहुत सिंपल है, सिंपल आपसे ये पूछना चाह रहा है कि मिनिमम आप इसका क्या बता दो, टाइम बता दो, मिनिमम टाइम कि ये दोनों एक दूसरे के साथ रीच कर लेते हैं। तो बेसिकली इधर ना एक हम लोग थोड़ा सा लॉजिक भी लगा लेते हैं कि अगर मिनिमम के बारे में पूछा गया है तो हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे, वेरी सिंपल। तो आप क्या करोगे, 18 और 12 का एलसीएम निकाल लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ओके, आई होप यू विल ट्राई दिस क्वेश्चन। आप ये क्वेश्चन करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम इस सबका एनसीईआरटी सॉल्यूशन लेकर आएंगे एंड हम साथ ही साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी लेकर आएंगे और उसके सॉल्यूशंस भी लेकर आएंगे। बेसिकली हम आप कोशिश यही करेंगे कि आपका कॉन्सेप्ट यहाँ पे बिल्ड हो जाए, सो दैट अपने आप से भी आप इस चैप्टर को कंप्लीट कर सको, ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्या आता है, रिविजिटिंग इरेशनल नंबर्स टॉपिक है। सबसे पहले हम लोग इसमें समझ लेते हैं कि √2 √3 लाइक सिंपल टाइप का क्वेश्चन, क्योंकि PYQ में पिछले बार √5 के ऊपर क्वेश्चन आया था स्टैंडर्ड में कि प्रूव दैट √5 इज़ एन इरेशनल नंबर। तो हमें यहाँ पे पहले यही सीखना पड़ेगा कि हमें ये प्रूव करना है कि इरेशनल नंबर कैसे, जैसे हमें तो ये पता ही है कि हमने 9th क्लास में सॉल्व कर रखा था कि इसको कैसे बताना है, बट स्टिल हम इसको अब कैसे सॉल्व करेंगे कि इरेशनल है। देखो बेसिकली इसका कोई डायरेक्ट प्रूफ तो है नहीं कि हाँ ये इरेशनल नंबर है, क्योंकि कभी कभार हमें मैथ्स में क्या करना होता है, जो चीज़ दे रखी है उसको अब लेना होता है कि हाँ यही चीज़ है, मतलब अपोजिट लेना होता है एंड ऑटोमेटिकली हमारा जो आंसर आता है वो रॉन्ग आ जाता है। तो इसी वजह से हमारा जो प्रूफ दे रखा होता है वो प्रूफ हो जाता है, राइट। लेट्स सपोज दैट √5 दे रखा है
तो रूट 5 को बोला क्या है कि हमें क्या प्रूफ करना है, इरेशनल प्रूफ करना है, राइट। तो अगर हमें इसको इरेशनल प्रूफ करना है तो इसका कोई डायरेक्ट प्रूफ ऐसे है नहीं, तो वी विल सपोज इट टू बी रैशनल। हम इसको क्या मान के चलेंगे, रैशनल मान के चलेंगे। और वी नो दैट कि ये रैशनल तो है नहीं, तो ऑटोमेटिकली हमारा जो प्रूफ निकल के आएगा वो रॉन्ग निकल के आएगा, और ये ऑटोमेटिकली किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इरेशनल नंबर में कन्वर्ट होएगा। तो लेट्स सी द प्रूफ हियर। सबसे पहले हम प्रूफ करते हैं रूट 2। तो रूट 2 को इरेशनल प्रूफ करने के लिए लेट्स सपोज वी कंसिडर इट टू बी रैशनल। हम इसको कंसिडर करते हैं रैशनल में। लेट रूट 2 बी रैशनल। ये हमारा क्या है, रैशनल है। तो अगर रूट 2 रैशनल होगा तो रूट 2 विल बी p बाई क्यू, क्योंकि दिस इज़ द प्रॉपर्टी फॉर द रैशनैलिटी। तो q जो होगा इट्स नॉट इक्वल्स टू 0। और एक पॉइंट हम और लिखेंगे दैट p एंड q आर को प्राइम्स। तो को प्राइम्स को हम ऐसे समझ लेते हैं कि जो ये नंबर है ना ऊपर और नीचे, ये दोनों ही एक दूसरे के टेबल में नहीं आते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोला दैट 12/37, तो 12/37 जो है ये नंबर एक दूसरे के टेबल में नहीं आता है, तो इट इज़ को प्राइम। तो हमारा जो p और q है वो क्या है, को प्राइम है, राइट। इसके बाद हम क्या करेंगे, बोथ साइड स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो जब हम इसमें स्क्वायरिंग करेंगे तो ये रूट 2 क्या होगा, रूट 2 का होल स्क्वायर होगा एंड p बाय q का होल स्क्वायर होगा। तो देख सकते हैं हम लोग ये हमारा पास हो जाएगा, क्योंकि वी नो दैट रूट 2 इंटू रूट 2 इज़ 2। तो 2 इज इक्वल्स टू में p स्क्वायर अपॉन में q स्क्वायर होएगा, राइट। अब यहाँ पे जो q स्क्वायर है हम इसको इस तरफ लेकर आएंगे, तो 2q स्क्वायर इज इक्वल्स टू p स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे हम लोग एक चीज़ देख लेते हैं। वी कैन ऑल्सो से दैट द q स्क्वायर इज इक्वल्स टू p स्क्वायर बाय 2। ओके, अच्छा हमने क्या अज्यूम करा था, वी अज्यूम दैट द p एंड q आर द को प्राइम्स, ठीक है, को प्राइम्स है। बट p एंड q को प्राइम है, तो बट ये हमारे 2 से क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, राइट, यानी कि 2 का फैक्टर है। और दूसरी चीज़, इसका अगर हम स्क्वायर कैंसिल, क्योंकि बहुत सारे स्क्वायर हम कैंसिल कर सकते हैं, स्क्वायर कैंसिल कर दे तो हम लोग यहाँ पे एक चीज़ और देख सकते हैं दैट p स्क्वायर डिवाइड्स 2 एंड p डिवाइड्स 2, यानी बोथ द थिंग डिवाइड्स 2। ओके, सो नाउ नेक्स्ट हम क्या देखते हैं। हम देखो अभी अब तक हमने प्रूफ कर लिया कि p जो है वो हमारा 2 से डिवाइड कर रहा है, यहाँ तक हम लोग रॉन्ग चल ही रहे हैं। इसके बाद हम एक चीज़ और दिखा देते हैं कि q भी डिवाइड कर रहा है 2 के साथ। तो नाउ इसमें हम क्या करते हैं कि लेट p इज इक्वल्स टू में 2c, मैं p को 2c ले लो, 2f ले लो, एनीथिंग। तो मैंने ये जो वैल्यू है इसको मुझे इस इक्वेशन में पुट करना है, तो 2q स्क्वायर इज इक्वल्स टू में 2c का होल स्क्वायर, देन द 2q स्क्वायर विल बी 4c स्क्वायर। यहाँ से कैंसिल करोगे तो 2 आ जाएगा, राइट। तो ये जो हमारे पास q स्क्वायर आया इट इज़ इक्वल्स टू 2c स्क्वायर, और वी कैन यहाँ पे बोल सकते हैं दैट c स्क्वायर इज इक्वल्स टू में q स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पे अब क्या बताएंगे कि दैट द q स्क्वायर डिवाइड्स 2 एंड द q डिवाइड्स 2। तो यानी कि हमें एक चीज़ तो समझ में आती है कि जो हमने अजम्पशन यहाँ पे लिया था दैट p एंड q आर द को प्राइम्स, बट दे डोंट को प्राइम्स, दे आर लाइक फैक्टर्स, दे गॉट फैक्टर्स ऑफ 2, उनके फैक्टर्स निकल आए 2। तो इसका मतलब ये हम बोल सकते हैं कि जैसे हमने यहाँ पे डेफिनेशन ली थी को प्राइम वाली, वो क्या हो गई, रॉन्ग हो गई, राइट। तो को प्राइम तो नहीं है, ये क्या है, फैक्टर्स निकल आए। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारा जो अजम्पशन था कि ये रैशनल नंबर है वो रैशनल नंबर नहीं है, दैट आवर अजम्पशन इज़ रॉन्ग,
हमारा अजम्पशन ही रॉन्ग हो गया है। अगर हमारा अजम्पशन रॉन्ग हो गया है तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि दैट रूट 2 इज़ नॉट रैशनल नंबर, इट इज़ इरैशनल नंबर। ओके, इसके बाद हमारे पास जो टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, जैसे हम एक्सरसाइज 1.2 में देख सकते हैं दैट एक टाइप का क्वेश्चन है 3 + 2√5 को इरैशनल प्रूव करो। सबसे पहले ये जो क्वेश्चन की वैरायटी होती है, एक तो 2 मार्क्स की होती है और एक जैसे होती है 3 मार्क्स की होती है। तो अगर ये 2 मार्क्स में है तो हम इसको डायरेक्ट प्रूफ करते हैं, और अगर ये 3 मार्क्स का है तो हमें √5 को क्या करना होता है, इरैशनल, इस √5 को हमें क्या करना होता है, इरैशनल प्रूफ करना होता है। ठीक है, अब पहले हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे कि हम इसको 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं, क्योंकि अभी आपने इरैशनल प्रूफ करना सीख लिया है। ठीक है, तो 3 + 2√5 इसको हम क्या मानेंगे, अगेन सेम line that let this 3 + 2√5 will be rational number, so it is equals to p by q form, where q is not equals to 0 and p and q are co-primes. अब हम क्या करेंगे, सिंपल है, यहाँ स्क्वायरिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये प्लस का 3 है राइट, तो इसको हम उस साइड शिफ्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा 2√5 इज इक्वल्स टू में p बाई क्यू माइनस में 3। अब हम यहाँ एलसीएम ले लेंगे, दैट द एलसीएम विल बी q p माइनस 3q विच इज़ इक्वल्स टू 2√5। अब यहाँ पे √5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, p माइनस 3q अपॉन में 2q। अच्छा, यहाँ से हमें देख के एक चीज़ पता चल रही है कि दैट द LHS साइड इज़ √5 विच इज़ इरैशनल एंड द RHS साइड इज़ रैशनल नंबर। क्या कोई दोनों अलग अलग चीज़ें सेम हो सकती हैं क्या? नहीं हो सकती। तो यहाँ पे अगेन हमारा जो अजम्पशन था दैट इट शुड बी कम आउट टू बी इरैशनल नंबर, इट इज़ रॉन्ग। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि 3 + 2√5 इज़ नॉट रैशनल, इट इज़ इरैशनल नंबर। ओके, तो यहाँ पे हम लोग कॉन्सेप्ट एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी क्वेश्चंस के आंसर्स लेकर आएंगे, प्लस में PYQs क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव, प्रेस द लाइक बटन और शेयर इट एज़ मच एज़ पॉसिबल। जो आपके साथ भी और भी बच्चे होंगे जो बोर्ड पे एग्ज़ाम देने जा रहे होंगे, तो प्लीज़ इसको शेयर करिए जितना हो सके एंड hit a like button. Thank you. Subscribe to my channel also. Thank you.